तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सलीम सर और आज हम सीखने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम और उसमें हम लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, हमको एक ही क्वेश्चन ही है, उसके अंदर 10 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे तो फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम नंबर, यानी जो भी नंबर्स दिए हैं यहाँ पे उसको हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, लेकिन वो प्राइम नंबर से होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ मैंने 5 लिखा है, 5 हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये सीखना होगा कि फैक्टराइज मतलब उसको फैक्टर करना है। अच्छा, फैक्टर किससे करना है? प्राइम नंबर से। किससे करना है? प्राइम नंबर से। ठीक है, तो प्राइम नंबर से करना है। तो प्राइम नंबर होता क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद के टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता है। जैसे देखो, अच्छा प्राइम और कंपोजिट में 1 को नहीं लिया जाता है क्योंकि 1 क्या है, सबके टेबल सब मतलब जो भी है जितने भी नंबर्स है 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। दैट्स व्हाई द रीजन कि प्राइम नंबर ना तो 1 जो है वो ना तो प्राइम में लिया जाता है और ना ही कंपोजिट में लिया जाता है। तो स्टार्टिंग कहां से होता है? 2 से। ओके, तो 2 एक नंबर है जो जिस खुद के टेबल में 2 1 जा 2 किसी और के टेबल में नहीं आता। इसके बाद में आता है जैसे कि 3, उसके बाद में 4 नहीं आता। 4 क्योंकि 4 देखो अपने टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4 भी होता है, इसके लिए वो नहीं है। इसके बाद 5, हाँ 5 आएगा। 6 नहीं, 7 क्योंकि 7 खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही देखोगे तो 8 9 ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। 8 9 10 11 इज अ प्राइम नंबर। 12 13 ऐसे ही और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब पूरा नंबर तो लिखेंगे नहीं, लेकिन बेसिकली मैंने आपको ये समझाया है कि जो प्राइम नंबर होता है वो खुद के टेबल में आता है और किसी और के टेबल में नहीं आता। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, इतना समझा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अभी हमारा मेन काम क्या है? फैक्टराइज करना। फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम नंबर। तो नंबर कौन से है? तो यहाँ पे 5 नंबर्स मैंने लिए हुए हैं, आगे और हम लोग 5 नंबर लेने वाले हैं। फिलहाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 और ऐसे ही बहुत सारे नंबर है जो कि प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको फैक्टराइज कैसे करना है वो देख लो। ठीक है, तो फैक्टराइज बहुत ही आसान है। अब मैं जैसा जैसा समझाऊंगा वैसा वैसा करते जाओगे तो एकदम इजीली आप कर सकते हो। अच्छा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको अच्छी तरीके से फैक्टराइज करने में आसानी हो। जैसे देखो, अगर आप कोई भी नंबर आता है फैक्टराइज करने के लिए प्राइम नंबर से, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। जैसे लास्ट में अगर आपको 0 आ गया, नंबर कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल के लिए 1 2 3 लास्ट में 0 आ गया, तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट में इसके जगह पे 5 आ गया मींस 1 2 3 5, तो भी हम किससे डिवाइड करेंगे? लास्ट में अगर 5 आ गया तो भी हम 5 से डिवाइड करने वाले हैं। तो ये बात ध्यान में रखो कि अगर लास्ट में 0 या 5 में से कोई एक नंबर आता है तो उसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। ठीक है, अच्छा अब दूसरा 3 रूल्स तुम्हें ध्यान में होना चाहिए, उसके बाद तो हमें मेहनत करना ही है। पहला रूल ये हो गया कि आपको लास्ट में 0 या 5 दिखा तो हमें क्या करना है? 5 से डिविजिबल फैक्टराइज करना है। उसके अलावा जैसे देखो, अगर लास्ट में 2 4 6 8 अगर ये नंबर आता है, इसको हम इवन भी बोलते हैं, अगर ये नंबर आता है लास्ट में तो हम किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे सीधा 2 से। ओके, अच्छा अब उसके बाद में एक और नंबर है, मतलब यहाँ देखो लास्ट में क्या है? 2 4 6 8, इसके बाद जाओगे तो 0 आएगा तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 12 14 16 18। इसके अलावा जो नंबर है, मतलब ये नंबर आया 2 4 6 और 8, अगर इतना नंबर आया तो आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से। और तीसरा नियम क्या है? देखो ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल है आपके लिए कि अगर जो भी नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर लेता हूं जैसे 1 2 3 4, ओके, अच्छा लास्ट में 4 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अच्छा 4 नहीं है यहाँ पे, मान लो 5 है। क्या है? 5, तो आप देखोगे तो 0 यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा और कोई नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे 7 आ गया, तो 7 तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अब ये कैसे होगा? तो हम क्या करेंगे? इन नंबर को प्लस करके देखेंगे। जैसे 7 3 10 10 2 12 और 1 13, अब ये नंबर आ गया 13, तो 13 नहीं, यहाँ पे आना चाहिए 12। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ, अगर एक नंबर में इसमें चेंज करता हूँ कि 2037, अगर इसको मैं सम करूंगा तो 7 3 10 10 2 12, मतलब ये जो नंबर है इसका सम क्या होना चाहिए? 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। किसके मल्टीपल में आना चाहिए?
3 के मल्टीपल में आना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल के लिए 7 3 कितना हुआ 10, 10 2 कितना हुआ 12, तो 12 किसके टेबल में आता है 3 4 12। अगर ऐसे नंबर आते हैं जिनको सम करने पे 3 के मल्टीपल में आता है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, फैक्टराइज 3 से। ठीक है, तो ध्यान रहे ये 3 रूल्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये फैक्टराइजेशन एकदम आसान लगेगा। अच्छा, ये जो प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस सेट 11 12 13 14 पूरा काम आएगा, बिकॉज इसके आगे आपको HCF और LCM इसी मेथड से निकालेंगे तो और इजी रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर इनटू प्राइम नंबर ये आना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि 0 से 5 अगर लास्ट में रहेगा तो 5 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 4 6 8 रहेगा तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज उस नंबर को लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है ना 2 4 6 8 है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, अगर ये 3 के मल्टीपल में है तो उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर उसके बाद और कोई नंबर आता है जो कि ना तो 12 मतलब 3 के मल्टीपल में भी है, ना ये नंबर है ना ये है, तो उसके लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने लिया है 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है 32। तो इसको कैसे करना है, आप स्टेप बाय स्टेप एकदम आसानी से समझोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। मैंने पहला क्वेश्चन लिया 32, आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है डायग्राम। तो ये रहा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, आपको दिखेगा कि लास्ट में 2 है। क्या है, 2 है। तो हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो देखो 2 1 जा 2, यहाँ पे सिर्फ हम कॉटेंट लिखेंगे। कॉटेंट मीन्स जैसे अगर देखो यहाँ पे 32 है तो इसको हम डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, माइनस किया, फिर यहाँ पे क्या बचा 1, फिर यहाँ पे 2 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे क्या गया 0। तो हम सिर्फ इसको कॉटेंट बोलते हैं, इस कॉटेंट को यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, अब इतना जो डिवाइड है ये अपने को हमारे माइंड में ही करना होगा, तो बहुत आसानी से हो जाता है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये हो जाएगा। तो देखो कैसे, अभी ये तो समझ जाओ, इसको वाइप आउट कर दो। तो देखो 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 1 के बगल में 2 है तो 2 कितना हो गया 12, तो 2 6 जा 12। अच्छा, लास्ट में देखो फिर से क्या आ गया, कॉटेंट 2 आ गया। लास्ट में देखने का कॉटेंट क्या आ गया 2, तो 2 आ गया तो मैं फिर से 2 से डिवाइड, सॉरी 6 आया जो कि 2 4 6 8 के लाइन वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, इवन नंबर भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16। तो ये इजी था बिकॉज सिंगल डिजिट का आ गया। अभी 8 भी उसी नंबर में आ गया तो 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। समझ में आया। तो इस तरीके से हमको टेबल पढ़ते जाना है और कॉटेंट लिखते जाना है। देखो 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अच्छा, ये कब तक हम करेंगे, जब तक लास्ट में हमको 1 ना मिल जाए तब तक। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लोग आंसर में लिखेंगे। आंसर में क्या लिखेंगे, 32 का फैक्टर क्या है ये पूरा लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम यहाँ पे 2 लिख के दिखा देंगे, बराबर। तो ये हमारा क्या है, देखो फैक्टराइज है। ये क्या है, फैक्टराइज है और प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर से हमने क्या किया, इसको फैक्टर किया। तो इसका फैक्टराइज क्या आ रहा है 2 2 2 2, यानी 5 टाइम 2 आ रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 57। तो देखो यहाँ पे 57 दिया है, सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूं 57। चलो मैं इसको डायरेक्टली ब्रैकेट में लिख देता हूं 57। अच्छा, अभी देखो लास्ट में ना तो 0 है ना तो 5 है। ओके, अच्छा अब तीसरा वाला देखते हैं होगा क्या। 7 + 5 कितना हो रहा है 12, तो 3 के टेबल में है ना 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखो जरा 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2, 27, 3 9 जा 27। तो अब 19 किसी के टेबल में नहीं आता है, 19 इज अ प्राइम नंबर। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 19 से डिवाइड कर देंगे, 19 1 जा 19। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 57 = 3 × 19। ओके, तो इस तरीके से हमारा 2 क्वेश्चन हो रहा है। अब हम लोग आगे का 3 क्वेश्चन लेंगे। देखो यहाँ पे वो जो 3 लॉजिक बताया, अभी उसका एक यहाँ पे आ गया और दूसरा यहाँ पे आ गया। अब तीसरा देखते कब आता है। थर्ड क्वेश्चन है 23। तो 23 अगर आप देखोगे तो लास्ट में ना तो 0 है और ना ही 5 है, और इन 3 to 5 होता है। तो ये 3 के मल्टीपल में भी नहीं आ रहा है।
तो अभी हमारे पास क्या ऑप्शन, अब हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। एक्स्ट्रा दिमाग मतलब जो थोड़ा बहुत हमने रखा है उस दिमाग को अब यहाँ पे लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले तो देखो ये किसके टेबल में नहीं आएगा, आई होप कि ये प्राइम नंबर है, 23 इज अ प्राइम नंबर है। कैसे, किसी के टेबल में 23 तुमने सुना है क्या, एक बार चेक कर लो, अगर तुमको मिलता है तो वेल एंड गुड, बट मेरे हिसाब से ये क्या है, प्राइम नंबर। तो जब आपको ऐसा प्राइम नंबर मिलता है तो आपको क्या करना है, 23 1 जा 23 और लास्ट में यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, आंसर 23 इक्वल टू 23 इंटू 1 भी लिख दोगे तो भी चलेगा, 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, बट लिख दिया तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इस अगर प्राइम नंबर डायरेक्टली दिया, जैसे यहाँ पे अगर 5 दिया है तो मैं क्या लिखूंगा, 5 1 जा 5, 23 यहाँ पे है तो 23 1 जा 23। तो इस तरीके से थर्ड वाला एकदम खत्म। अभी आ जाओ चौथे पे, तो चौथा यहाँ पे देखोगे फोर्थ वन क्या दिया है हमको, 150 इन द सेंस ऑफ लास्ट में हमको क्या दिया है, 0। अब 0 दिया है तो हमारे पास हमारा दिमाग दौड़ाओ, तो भैया 0 और 5 के लिए मैंने क्या बोला था आपको, 5 लेना है, तो 5 से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। और इस लाइन में देखो यहाँ पे ना प्राइम नंबर ही आना चाहिए, जैसे कि अगर 6 आ गया 8 आ गया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, प्राइम नंबर जो कि किसी और से टेबल में आना ही नहीं चाहिए। जैसे कि अभी 5 लिख दिया तो 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 इज अ प्राइम नंबर। तो देखो 5 3 इज अ 15 और एक 0 यहाँ पे नीचे ले लूंगा। ओके, तो देखो 5 3 इज अ 15 और ये 0 यहाँ पे ले लिया हमने, तो यहाँ पे हो गया। लास्ट में देखो फिर से 0 आ गया, तो फिर से मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 6 जा 30। आप देखोगे तो 6 आ गया, तो 6 क्या है, 2 4 6 8 यानी 2 से डिवाइड होगा। तो इवन नंबर, हम लोग इवन नंबर, जैसे देखो यहाँ पे इवन नंबर क्या क्या होता है, इवन नंबर जो 2 के टेबल में है, तो 2 के टेबल में ऑब्वियसली 6 आता है, तो 2 3 जा 6। ओके, अब 3 इज ओनली प्राइम नंबर, तो 3 1 जा 3, दैट्स इट। अब इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो 150 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। ओके, इस तरीके से हमारा ये 2 क्वेश्चन और सॉल्व हुआ। अब फिफ्थ वन ले रहा हूं जहां पे लिखा है 216। क्या लिखा है, 216। तो देखो अभी देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट हम एकदम आराम से करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे लास्ट में हमको 6 दिख रहा है ना, तो ऑब्वियसली हम किससे डिवाइड करने वाले हैं, 2 से। ओके, तो देखो 2 1 जा 2। अच्छा, अभी 2 1 जा 2, तो कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 2 8 जा 16 लिख देंगे, विच इज रॉन्ग। ये क्या है, एकदम से रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे अभी 1 नंबर यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 1 जा 2, तो अब ये नहीं जा रहा है, तो 2 0 जा 0, अब 1 रिमेनिंग बचा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम डिवाइड करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तो तुम्हें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। 2 1 जा 2 माइनस किया तो 0। अभी ये मैंने नीचे लिया ना 1, तो इसको डिवाइड करना जरूरी है, क्योंकि आप एक ही नंबर नीचे ले सकते हो, दूसरा नंबर आप नहीं ले सकते हो। अगर दूसरा नंबर आपको लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्टली 0 लगा के आप यहाँ पे नंबर उतार लो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 2 0 जा 0 माइनस यहाँ पे रिमेनिंग 1, और उसके बाद हमने 6 लिया तो 2 8 जा 16। गॉट इट। तो इस तरीके से आप क्या करो, यहाँ पे देखो अभी ये समझा होगा मेरे हिसाब से आपको। तो यहाँ देखो 2 1 जा 2 और ये 1 यहाँ पे है, तो 2 0 जा दिया तो 1 रिमेनिंग बचा, तो 1 और 6 कितना होगा, 16। 2 8 जा 16। अभी लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, तो इस किससे डिवाइड होगा, 2 से। किससे डिवाइड होगा, 2 से। तो यहाँ देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। उसके बाद में देखोगे तो वापस से आपको 4 मिल रहा है, तो फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4 रिमेनिंग 1, 2 7 जा 14। ओके, देखो 2 2 जा 4 हुआ, तो यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचा, 1, और 1 4 कितना होगा, 14, तो 2 7 जा 14। ओके, तो अब लास्ट में आया 27, तो 7 2 9, 7 2 कितना हो रहा है, 9 9 हो रहा है। तो 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में। किसके आता है, 3 के टेबल में। तो हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27। अब देखोगे तो ये जो 9 है ये भी 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, एंड लास्ट में 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो इसका आंसर हम लिख देंगे यहाँ पे 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग और 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने और 5 क्वेश्चन लिया हुआ है, 6 7 8 9 और 10।
जैसा कि यहाँ पे देखोगे तो 6th क्वेश्चन तुम्हारा लिखा हुआ है 208। ओके 208। अगर इसको देखोगे तो हमें सिंपल है, यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है 2 4 6 8 वाला, तो हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। अच्छा 0 है ना, तो इसको एट इट इज यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 2 0 जा 0 होगा। अब क्या है 8 आएगा, तो 2 4 जा 8। अब देखोगे तो 4 भी इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे देखोगे तो 1 छोटा है, तो इसके लिए 2 डिजिट लेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। फिर देखो 2 नंबर आ गया, तो 2 नंबर आ गया। ओके तो यहाँ पे देखोगे तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 1 2 12, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे देखो 2 फिर 6 आया, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 क्या है, प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आने वाला, तो इसको हम डायरेक्टली लेंगे 13 1 जा 13। तो अब इसका आंसर हम लोग लिखने वाले हैं 208 इक्वल टू 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ओके तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 765 है, तो आ जाओ इसको भी ले लेते हैं हम लोग। 6th वाला 7th क्वेश्चन क्या है 765। ओके तो देखो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि लास्ट में है क्या, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 5 है, क्या है, तो यहाँ पे दिखा 5 है। तो मैंने सिखाया था कि 0 या 5 रहेगा तो उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो चलो अब 5 से डिवाइड करते हैं, तो देखो 5 1 जा 5, रिमेनिंग 2, माइनस करेंगे 7 में से तो 2 2 6, तो देखो यहाँ पे 26, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, रिमेनिंग 1, तो 1 5 कितना हो गया यहाँ पे 15, तो 5 3 जा 15। तो वापस से ध्यान से देखो, हाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बट एकदम इजी है। 5 1 जा 5, रिमेनिंग 2, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 2 6 कितना हो गया 26, तो 5 5 जा 25, रिमेनिंग 1, तो 1 5 15, 5 3 जा 15। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे देखो 0 5 तो है नहीं और ना ही 2 4 6 है। हम अब देखेंगे थर्ड वाला, कौन सा 3 वाला। तो देखो 1 5 6 6 3 9, 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ऑब्वियसली हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3। ओके अभी भी देखोगे तो 5 1 6 यानी 3 के टेबल में आता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2, माइनस करते हैं, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2 2 1 21, 3 7 जा 21। अब 17 इज अ प्राइम नंबर, ये किसी के टेबल में नहीं आने वाला, तो हम लिखेंगे 17 1 जा 17, और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म। तो अब इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिख लेंगे हम लोग 765, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। ओके तो इस तरीके से हमारा 6वां और 7वां क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। ओके अब यहाँ पे आ जाओ 8वां क्वेश्चन, 8th वन क्वेश्चन। 8th वन क्या दिया है 342। तो 342 भी एकदम इजी लग रहा है, व्हाई, बिकॉज लास्ट में क्या है 2 है। तो चलो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 लिखा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, फिर यहाँ पे 1 बचा तो 1, 2 7 जा 14, देखो 2 1 जा 2 हुआ, रिमेनिंग 1, और 1 के बगल में क्या है 4, तो 14, तो 2 7 जा 14, लास्ट में बचा 2 1 जा 2। ओके अब उसके बाद में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 171, तो इसको प्लस कर लो, 7 1 7 8 8 1 9, और 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 3 5 जा 15, रिमेनिंग 2 2 1 21, तो 3 7 जा 21। उसके बाद वापस से देखोगे तो 7 5 क्या होता है 12 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में, तो फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, रिमेनिंग 2, देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2, 2 के बगल में क्या है 7, 3 9 जा 27। अब 19 आ गया, 19 इज अ प्राइम नंबर, तो 19 1 जा 19। इसके साथ में ये क्वेश्चन भी द एंड, इसका कहानी खत्म।
अब आंसर लिखेंगे 342 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19। ओके, तो अब इसके बाद में हम लेने वाले हैं 9th वन क्वेश्चन। तो 9th वन क्वेश्चन तुम देखोगे यहाँ पे 9th वन क्वेश्चन है 377। तो 377 ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। तो डिफरेंट कैसे, पहले इसको चेक आउट करो। लास्ट में 0 है क्या, 5 है क्या, 2 4 6 8 है क्या। अब हम लोग थर्ड वाला देखेंगे, यानी इसका सम क्या 3 के टेबल में आता है। तो देखो 3 7 10 10 7 17 17 3 के टेबल में अब नहीं आता। तो मैंने पहले बताया था जो हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग रखा हुआ, अब उसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखो 377। अब हमको पकड़ना है लास्ट वाला कि किसके टेबल में, किसके मल्टीपल में लास्ट में 7 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे तो स्टार्टिंग में हम लोग 2 ले नहीं सकते, 3 ले नहीं सकते, और 4 में 4 6 8 तो ले नहीं सकते। तो यहाँ पे हमको प्राइम नंबर लेना है। तो प्राइम नंबर क्या स्टार्ट होता है, चलो अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था तुमको प्राइम नंबर क्या है। तो देखो यहाँ पहले तो 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें से देखोगे तो यहाँ पे ये गायब, ये गायब, ये गायब और ये भी गायब। तो सिर्फ प्राइम नंबर लेना है हमको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 7, उसके बाद में 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 12 13। ओके, इस तरीके से। तो हम चेक करते हैं कि किसके टेबल में आएगा। तो पहले तो 2 और 3 के टेबल में तो नहीं आएगा, बिकॉज अगर सम होता किसका 3 के मल्टीपल में आता, सम करने पे तो 3 से डिवाइड करते, लास्ट में इवन नंबर होता तो 2 से डिवाइड करते, और लास्ट में 0 या 5 होता तो 5 से डिवाइड करते। अब हमारे पास 7 11 और 13 बचा है। क्या बचा है, 7 11 और 13, और इसके आगे के और भी प्राइम नंबर्स है वो हमारे पास अब बचे हुए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं 7 जो है वो 7 के टेबल में आता है क्या। यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे साइड में फैक्टर कर लेंगे। 377 7 से करेंगे तो 7 7 7 5 35, तो रिमेनिंग 2 7। तो 7 के टेबल में 27 आता है क्या, नहीं आता है, नहीं आता है। तो अभी 11, तो 11 से करके देखो तो 377, तो 11 से करके देखेंगे तो 11 3 33 माइनस 47, तो 47 तो आएगा ही नहीं। अब आ जाओ 13, अब 3 7 7 13 13 3 39, तो 13 2 26, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, तो 117 13 के टेबल में आता है क्या, मल्टीप्लाई करके बताओ फटाफट। चलो तो 13 9 जा, तो अगर 13 9 जा करोगे तो कितना आता है 170। कैसे, देखो अगर तुमको मान लो 13 का टेबल नहीं आता, 9 का तो टेबल आता होगा ना, तो वो भी करके देख सकते हो। 9 3 27, 2 कैरी, 9 1 9 9 2 11। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। मतलब ये किसके टेबल में आ रहा है, 13 के टेबल में। 13 से डिवाइड करेंगे तो 29 आ रहा है। क्या आ रहा है, 29। अच्छा, अब 29 जो आ रहा है, 29 किसी के टेबल में आता है क्या, तो पहले हम लोग हमारा तीनों चीज यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्या फॉल्स हो जाएगा, मीन्स 0 5 तो है नहीं, लास्ट में 2 4 6 8 भी नहीं है, और जो सब है 9 to 11 जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है। तो 29 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। 29 इज अ प्राइम नंबर। तो 29 1 29। ओके, तो यहाँ पे आंसर रहेगा इसका कितना, 377, और यहाँ पे आएगा 13 इंटू 29। ओके, ठीक है। तो अब इसके साथ में हमारा 9th वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ऐसे ही हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन लेने वाले हैं। अब फाइनल क्वेश्चन है 10th वन 5 5 9। ओके, तो देखो अब यहाँ पे भी फिर से वही, लास्ट में ना 0 है, ना 5 है, ना 2 है, 4 6 8 कुछ नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग एक बार प्लस करके देख लेते, 5 5 10 19 3 के टेबल में भी नहीं है। अभी क्या करेंगे, अब वही वाला काम है जो हमने पिछला किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, चलो अब पिछला हमने क्या किया था, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन। तो पहले कुछ चीजों को तो हमने अवॉइड कर दिया था, जैसे कि यहाँ पे 2 3 5 ये तो आएगा ही नहीं। इसके बाद क्या बचता है, 7, फिर 7 8 9 10 11, फिर 13। तो ये तीनों का ट्राई करते हैं। ठीक है,
तो जैसे देखो यहाँ पे 7 है, तो आप आराम से करो, कोई खाई नहीं। हाँ, एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आसानी से कर सकते हो। तो चलो देखो 7 7 सा 49, 49 तो क्या है यहाँ पे देखो 15 माइनस यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे खत्म, तो यहाँ पे 9, तो 69 7 के टेबल में आता है क्या? आता है क्या 69? 7 7 सा 49 नहीं आता है। ओके, तो अब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 11 से। 11 से देखो डिवाइड करके होता है क्या? 11 से भी डिवाइड करके शायद से नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है 11 5 55 होगा और 9 बचा तो होगा ही नहीं। अब आ जाओ 13 का टेबल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 13 4 सा 52, यहाँ पे 3 और 9, 13 3 सा 39, तो यहाँ पे 13 के टेबल में आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर? 43। 13 4 सा 52, रिमेनिंग 3, 33 सा, और 43 किसके टेबल में आता है बताओ? बोलो, किसी के टेबल में आता है क्या 43? कभी सुना है तुमने? 42 सुना है, 43 सुना है क्या? नहीं सुना होगा। तो अगर सुना है तो मुझे कमेंट में बताओ, नहीं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 43 1 सा 43, फिर यहाँ पे हम लेंगे 5, 59 का आंसर क्या है? 13 इंटू 43, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसके साथ में प्रैक्टिस सेट 11 खत्म होता है और मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन दिया है 96, सेकेंड क्वेश्चन है 126, थर्ड वन है 550 और फोर्थ वन है 299। ओके, और एक क्वेश्चन दे दो क्या? हाँ चलो, 5 क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, सिंपल सा 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन है, घर पे आराम से प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके।